नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सीपीटी सीरीज़ के पावर पॉइंट सीरीज़ का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें, साथ ही ये वीडियो देख लें। ठीक है, अगर आप ये कर चुके हैं तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ खोल लेते हैं और ये हमारा पावर पॉइंट का पहला एक्सरसाइज है। ठीक है, मैंने पहले खोल रखा था तो आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा एक्सरसाइज है। और अब खोलते हैं पावर पॉइंट, क्योंकि एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन में लिखा है स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम एंड क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड, रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मेंशन्ड इन द सैंपल स्लाइड गिवन बिलो। तो खोलने के लिए स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। देखिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 7 में 2007 वर्जन है पावर पॉइंट का। ठीक है, और विंडोज़ 7 का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, परंतु बाद के कुछ एक्सरसाइज में विंडोज़ 10 का भी इस्तेमाल करूँगा। ठीक, ताकि आपको दोनों का आइडिया लग जाए। और विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 2019 वाला इंस्टॉल, तब हम MS 2019 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको 2007 और 2019 इन दोनों वर्जन का पता चल जाएगा, साथ ही विंडोज़ 7 जो कि लगभग ख़त्म हो चुका है अब, और विंडोज़ 10 का आइडिया लग जाएगा। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में लिखा स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम एंड क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड, रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मेंशन्ड इन द सैंपल स्लाइड गिवन बिलो। जो ये स्लाइड दिख रहा है हमें वैसा बनाना है। ठीक है, तो हमें किस टाइप का स्लाइड यूज़ करना है? हमें डिफ़ॉल्ट स्लाइड यूज़ करना है। यूज़ अ डिफ़ॉल्ट स्लाइड टाइप हैविंग 2 सेक्शंस, आई ऐड टाइटल एंड ऐड सब टाइटल। तो ये डिफ़ॉल्ट स्लाइड है, इसमें ऐड टाइटल और ऐड सब टाइटल दोनों है। ठीक है, ऐड टाइटल छोटा बॉक्स है और ऊपर है तो इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, और ये ऊपर ऐसे लेके जाएंगे। देखिए ये मिडल में था पहले मिडल में था, उसको ऊपर लेके तो लेफ्ट साइड कर सकते हैं। तो ऊपर ले जाने के लिए आप एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे एरो कीज़ लेके जाओ और इसको ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, ये आइडिया अच्छा है ना। वैसे इसको भी ऊपर लेके जाना है तो इसको सेलेक्ट कर लिया। देखो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये डॉटेड लाइन्स आ गई। ठीक है, अब इस डॉटेड लाइन्स के ऊपर क्लिक किया तो ये सॉलिड लाइन बन गई। अब पूरे बॉक्स को आप ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक, और ये बॉक्स बड़ा है तो इसको बड़ा भी कर लेते हैं। अभी जितना बड़ा करोगे वो उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, बाद में आप छोटा भी कर सकते हो। तो मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब लिखने वाला काम शुरू करते हैं। जितना भी सब कुछ लिखा हुआ सब कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, गैजेट हॉलीडेज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे काम करूँगा, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे सब कुछ लिख दूंगा। सेकंड एक्सरसाइज में मैं अपने तरीके से काम करूँगा कि जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बस आपको समझाने के लिए जैसे लिखा हुआ वैसे कर रहा हूँ मैं। गैजेट हॉलीडेज। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ऑटोमेटिक कलर या ब्लैक कलर। तो देखिए पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर ये डॉटेड लाइन्स में क्लिक किया, बॉक्स सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आके होम टैब के फॉन्ट बिल्डिंग ब्लॉक में ये कलर का ऑप्शन है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर है ये, यहाँ पे हमने क्लिक किया और काला ले लिया तो काला हो गया ये। और साथ ही सेव करते रहेंगे। मैं हमेशा सेव पहले ही कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेव का इंस्ट्रक्शन बाद में है, पर मैं सेव करते रहता हूँ। पहले भी कर लेता हूँ, बीच बीच में करते रहता हूँ और एंड में भी करता हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो पहले सेव कर लेते हैं। सेव क्लिक करने के लिए उन्होंने बोला है आफ्टर प्रिपेयरिंग अ स्लाइड एज शोन अबव सेव इट ऑन असाइन डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप में डाल दिया। एंड नेमिंग द फाइल SSC_ फॉलोड बाय रोल नंबर। ठीक है, तो SSC_ रोल नंबर जो भी है, मैं रोल नंबर कुछ ले लेता हूँ ताकि सही ठीक रहे। ठीक है, ये रोल नंबर हो गया एंड सेव कर लिया। ठीक है, देखो सेव हो गया सेंडर्स को लेकर के। ओके, अब जो मैं लिख रहा था अब लिख लेते हैं, गैजेट हॉलीडेज, फिर एंटर। सब कुछ लिखने वाला काम कर लेते हैं, बाद में जो जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ कर लेंगे हम। देयर आर टोटल 17 गैजेट। देखिए यहाँ बुलेट्स भी वगैरह भी है, पर मैं अभी बुलेट्स लगा नहीं है ताकि मैं आपको एक साथ सबको समझा सकूँ। तो पहले सब लिख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। और जो ये मटेरियल है ना, गैजेट हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, हमारे PDF में सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें क्यों हैं? ताकि आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस तो हो जाए, साथ ही साथ आपको आइडिया लग जाए ये चीज़ें होती क्या है। ठीक है, क्या हाफ पे लीव है, क्या गेस्टेड लीव है, क्या चीज़ क्या है,
सब कब आइडिया लग जाए। कुछ अलाउंसेस के बारे में भी लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा हुआ है साथ में इस पीडीएफ में, है ना। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, कम से कम आपको पूरे तरीके से तो नहीं पता पर नाम तो पता होगा, तो जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलो अब ध्यान देते हैं टाइपिंग में। तो हमने सब कुछ टाइप कर लिया है। तो मैं आपको गैजेटेड हॉलीडेज़ के बारे में कुछ बता दूं। गैजेटेड हॉलीडेज़ वो होती है जो सरकारी छुट्टियां होती है, ठीक है। सरकारी छुट्टियां से दीपावली, होली, ईद, ये गुरु पूर्णिमा जो कल को है ना, शायद कुछ गुरु पूर्णिमा ऐसा कुछ है शायद, तो 30 तारीख को है वो। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब कैसे हॉलीडेज हैं जिसमें कि सारे के सारे धर्मों को माना जाता है, तो हर धर्म की छुट्टी अप्रूव्ड होती है। तो 14 छुट्टियाँ होती हैं ना गैजेटेड, उस वो सब कंफर्म है कि इनको देना ही देना है। बाकी बचते हैं तीन इसलिए छोड़ देते हैं ताकि हर स्टेट्स में कुछ रीजनल फेस्टिवल भी होते हैं, तो वो स्टेट्स वो 3 अपने हिसाब से चूज़ कर सके, ठीक है। 14 तो पूरे इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, उसके लिए 3 है वो स्टेट सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे ये इस हिसाब से टोटल 17 गैजेटेड हॉलीडेज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो बात हो गई गैजेटेड हॉलीडेज की। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। लिखा यूज अ डिफॉल्ट स्लाइड टाइप हैविंग 2 सेक्शंस आई एड टाइटल एंड एड सब टाइटल, ये तो हमने कर चुके थे। अब यूज सेंचुरी एज द फॉन्ट टाइप फॉर बोथ द टाइटल एज वेल एज सब टाइटल, ठीक, अच्छी बात है। तो देखिए आप इस बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला जो टाइटल वाला बॉक्स है उसको भी सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। कैसे? कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल का बटन दबा दिया मैंने यहाँ पर, और साथ ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो दोनों बॉक्स सेलेक्ट हो गए। अब मैं दोनों का जो फॉन्ट है उनका नेम चेंज करने जा रहा हूँ। तो फॉन्ट नेम के लिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने सेंचुरी टाइप कर दिया, तो सेंचुरी आ गया, और सेंचुरी पे मैंने एंटर दबा दिया, तो सेंचुरी सेलेक्ट हो गया दोनों के लिए, ठीक है। ओके, अब दोनों की ज़रूरत नहीं है तो मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में यूज़ फॉन्ट साइज ऑफ 40 पॉइंट फॉर टाइटल, तो हमें टाइटल के लिए 40 पॉइंट का यूज़ करना है। तो इसको मैंने देखो पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से मैंने 40 ले लिया, तो पूरे बॉक्स के लिए अप्लीकेबल हो गया, ठीक है। ओके, अब करें यूज फॉन्ट साइज ऑफ 24 पॉइंट फॉर द सब टाइटल, तो पूरा बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे क्लिक करके, और इसको मैंने 24 कर दिया। अब कह रहे हैं साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी 20 पॉइंट्स इन सेंचुरी फॉन्ट, ये हमारा 40 पॉइंट का हो गया है, ये 24 का है, तो 20 कौन सा होना चाहिए? 20 हमारा ई वाला पार्ट होना चाहिए, जो इतना पार्ट है 20 होना चाहिए। तो इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पूरे बॉक्स को नहीं करना, सिर्फ इतना पार्ट करना है, तो इसको हमें 20 कर देते हैं। और फॉन्ट कौन सा है इसमें? सेंचुरी फॉन्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। अब कहें टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइंड एंड बुलेटेड एज पर द गिवन सैंपल स्लाइड, ठीक है। तो सारी फॉर्मेटिंग अब करनी है आके, ठीक है, अच्छी बात है। फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये होम टैब में फॉन्ट बिल्डिंग ब्लॉक और पैराग्राफ बिल्डिंग ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक का जो यूज़ करेंगे इससे हमारी पूरी फॉर्मेटिंग हो जाएगी सारे टेक्स्ट की, ठीक है। ओके, तो अब शुरू करते हैं और देखते हैं किसमें क्या क्या है। गैजेटेड हॉलीडेज में बोल्ड है, अंडरलाइन है, तो इसे बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं। पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये जो गैजेटेड हॉलीडेज है लेफ्ट अलाइंड है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, इस लाइन में यहाँ पे क्लिक कर दिया स्टार्टिंग में, और इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हो सब में बुलेट लगा हुआ है, तो सब में बुलेट लगा देते हैं। तो इन सब को सेलेक्ट कर दिया मैंने, और ये पैराग्राफ बिल्डिंग ब्लॉक में ये बुलेट का ऑप्शन है, ठीक है। ये बुलेट, ये पिक्चर टाइप, मतलब पिक्चर बोल रहा हूँ, सिंबल टाइप ब्लॉक, सिंबल टाइप है, और ये नंबर टाइप है, ठीक है। 2 टाइप के बुलेट्स है, एक सिंबल टाइप, एक नंबर टाइप। तो हमें कौन सा बनाना है? सिंबल टाइप बनाना है। तो हमें ये वाला सिंबल चाहिए, तो हम होम टाइप में आ जाइए, और सिंबल, ये वाला सिंबल चाहिए, हमें ले लिया, ठीक है। एक चीज़ मैं करने चाह रहा हूँ, ये जो आपको स्केल दिख रहा है ना,
स्केल रूलर दिख रहा है उसको मैं हटा रहा हूँ भी इस वक्त के लिए, ताकि आपको कुछ समझ में आए बाद में, और बीच में सेव करते रहता हूँ, तो सेव भी कर लेता हूँ। ओके, तो अब होम टैब में वापस आ जाते हैं। ओके, तो देखिए गैजेट होल्डर्स कैसा है, ये इटैलिक से इटैलिक कर लिया। अब आते हैं इन चीज़ों पे जो बुलेटेड पॉइंट्स हैं और ये लिखा हुआ है। ठीक, देखिए बुलेटेड पॉइंट्स एकदम लेफ्ट साइड है, एकदम लेफ्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, लेफ्ट अलाइन कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट अलाइन। यहाँ से पैराग्राफ बिल्डिंग ब्लॉक में यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई मीन्स बोथ साइड हो जाएंगे। आपको जस्टिफाई करके दिखा देता हूँ। देखो जस्टिफाई कर दिया तो देखिए ये सब एक ही सीध में आ गए, ये सब एक ही सीध में आ गए। ठीक है, इसे बोलते हैं जस्टिफाई। जैसे मैं अंडू कर देता हूँ वहाँ से, कोई चाहिए ज़रूरत नहीं भी है जस्टिफाई करने की, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में दिख रहा है सब एक सीध में नहीं है, तो जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए मैंने इसका ऐसे कर दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, इस बुलेट के बाद इस अगले टेक्स्ट में बहुत काफ़ी स्पेसिंग है। यहाँ पर भी स्पेसिंग है, यहाँ पर स्पेसिंग और स्पेसिंग है। तो जो स्पेसिंग है लगभग सब में एक जैसे है, बराबर स्पेसिंग है। ठीक है, तो हमें स्पेसिंग करनी है, तो इसके लिए किसका यूज़ करना होगा, रूलर का। रूलर कहाँ मिलेगा, रूलर हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, रूलर सर्च करने की ज़रूरत है, हमें व्यू करने की ज़रूरत है। तो रूलर को व्यू करना है तो हमें देखना है व्यू, तो व्यू टैब में जाइए। देखिए व्यू टैब में गए और रूलर को सेट कर दिया तो हमें रूलर मिल गया। क्योंकि हमें पता है कि जो बुलेट है लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो जो ये वाला ऊपर वाला जो ये दिख रहा है डमरू में, ये डमरू बन के आ गया है। डमरू में जो ये है ये हमारा ये बुलेट को खिसकाने के लिए, देखिए जो बुलेट का जो फर्स्ट स्टार्टिंग है वो खिसकाने के लिए है। अगर आप इसको खिसका दोगे तो आपके टेक्स्ट खिसकेंगे सिर्फ। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट खिसकेंगे, देख रहे हैं आप। जितना खिसकाना है खिसका लीजिए, पर हमें कितना खिसकाना है वो देख लेते हैं। गैजेटेड हॉलीडेज में जेड के लगभग नीचे है, तो जेड के नीचे लेके आऊँगा मैं इसको, और ये देखिए जेड के ऊपर ये लाइन जा रही है और उसके नीचे मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो हमने खिसका दिया। अब देखिए गैजेट हॉलीडे के बीच में स्पेस है, तो मैं एंटर मार के स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ। सब में एंटर मार देते हैं। कुछ तो गड़बड़ी हुई है। देयर आर 17 गैजेट हॉलीडेज इन अ ईयर, इन अ ईयर। टाइपिंग मिस्टेक है ये आपको देखना है कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। इन मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है। एक बार जो आपने टाइप किया उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है या कुछ चीज़ें मिस हो गई है या कुछ हो गया हो। तो गैजेटेड हॉलीडेज, गैजेटेड हॉलीडेज, देयर टोटल 17 गैजेटेड हॉलीडेज। गैजेटेड का आगे मैंडेट भी लगा दो। ठीक है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज में गलतियाँ करूँगा पर बाद में नहीं करूँगा मैं, क्योंकि स्टार्टिंग एक्सरसाइज में आपको गलतियों से सीखने को मिलेगा, इसलिए ज़रूरत है। देयर आर टोटल 17 गैजेटेड मैंडेट हॉलीडेज इन ईयर। 14 आउट ऑफ 17 गैजेटेड हॉलीडेज कंपल्सरी फॉर ईच स्टेट। 3 अदर गैजेटेड हॉलीडेज आर चोजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर इन द स्टेट कैपिटल्स। देयर आर 12 ऑप्शन टू चूज द अबव मेंशन 3 गैजेटेड हॉलीडेज। ठीक है, तो ये सब कुछ ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, ये टैलिक हो गया, और यहाँ पे बुलेट भी लग गए, और यहाँ पे हमारी स्पेसिंग भी हो गई। तो काफ़ी चीज़ें हो गई है, पर अभी भी आपको एक चीज़ कमी लग रही होगी। जो बॉक्स है ये सॉलिड लाइन में है। ठीक है, सॉलिड लाइन बॉक्स आपको दिख रहा है। आप कहीं भी क्लिक करोगे तो बॉक्स आपको दिखना बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको बॉक्स देखना है। तो बॉक्स देखने के लिए आप यहाँ पे वापस आओ, फिर बॉक्स को सेलेक्ट कर दो। डॉटेड लाइन्स हो गई, डॉटेड लाइन्स के ऊपर क्लिक कर दिया, बॉक्स सेलेक्ट हो गया। फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप किया, नो लाइन था, हमने लिख दिया सॉलिड लाइन चाहिए। सॉरी फिल में आ गया, सॉरी फिल नहीं करना है हमें। नो लाइन को फिल को लाइन पढ़ रहा हूँ, हमें लाइन कलर में आना है। नो लाइन है तो सॉलिड लाइन कर दिया। अब ये बॉक्स काले कलर में है, अब हमें कलर चेंज करना होगा, तो हमने काला कर दिया और यहाँ क्लोज कर दिया। तो देखिए आपको बॉक्स दिखा हुआ गया, पर बॉक्स थोड़ा सा मतलब कि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। इसका वेट देखो बहुत काफ़ी पतला आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा सा आ रहा है, तो हमें इसका वेट बढ़ाना है। फिर से हमने बॉक्स को सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप किया, लाइन कलर में गए और यहाँ से लाइन स्टाइल में गए और यहाँ से मैं वेट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 2 कर देते हैं और ये काफ़ी ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक हो गया। अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस है। क्या मिस है, तो देखिए आप जो बॉक्स जो लाइन है, तो ये ईयर पे ख़त्म हो रहा है, ये भी ख़त्म हो रहा है, अच्छी बात है। स्टेट पे ख़त्म हो रहा है, ये भी स्टेट पे ख़त्म हो रहा है, या सेंट्रल पे ख़त्म हो रहा है, इन पे ख़त्म हो रहा है, सेंट्रल इन पे ख़त्म हो रहा है, पर ये 3 पे ख़त्म हो रहा है और ये गैजेट पे ख़त्म हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, हमें बॉक्स को छोटा करना है। क्या करना है, बॉक्स को छोटा।
और हमने बॉक्स को छोटा कर दिया और ये 3 पे ख़त्म हो गया। देख रहे हो आप? क्या हम और छोटा कर सकते हैं? देखिए, नहीं कर सकते, थोड़ा सा और, तो उतना ही रहने देते हैं। और देखिए ये गैजेट होल्डर्स के बाद बॉक्स के बीच में बहुत ही कम स्पेसिंग है, तो इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर भी लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं। क्या और थोड़ा और ऊपर आ सकता है? नहीं, क्योंकि इससे हमारा फॉन्ट की साइज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बैक कर दो और इतना ही काफ़ी है। ठीक, अब बॉक्स को थोड़ा सा मैं देखो, ये लेफ्ट साइड थोड़ी स्पेसिंग कम है और ये राइट साइड थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा है, तो अब बॉक्स को थोड़ा खिसकाते हैं। तो हमने बॉक्स को सेलेक्ट कर रखा है पहले से। अब एरो कीज़ का यूज़ करूँगा। देखो एरो कीज़ का यूज़ करने के लिए 2 ऑप्शन है, सिंपल एरो की और एक कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ करोगे काफ़ी माइन्यूटली आगे पीछे होगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ, माइन्यूटली जाएगा। अगर मैं एरो के साथ करूँगा सिंपल तो काफ़ी तेज़ से जाएगा, कंट्रोल के साथ काफ़ी स्लो जाएगा। तो मुझे कंट्रोल के साथ करना काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो ये एकदम लगभग सेंटर पे आ चुका है। एकदम तो नहीं कहूँगा, देखिए जो गैजेट होल्डर्स है वो ई के लगभग थोड़ा सा पास में है, नहीं आ चुका है, और ये भी ई के लगभग पास में है, तो सही है ना। अभी भी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो लग रही होगी, वो देखते हैं अगले पॉइंट में। 7वें नंबर पे इंसर्ट फुटर विद डेट, रोल नंबर एंड नेम ऑन द रिस्पेक्टिव लोकेशंस एज शोन इन द सैंपल स्लाइड, साइज ऑफ द फॉन्ट्स विद 14 पॉइंट्स इन एरियल फॉन्ट। तो ये फुटर इंसर्ट करना है। फुटर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे जाओ। ठीक है, इंसर्ट करना मतलब इंसर्ट टैब, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे कैसा दिखता है ये इंसर्ट, यही ऐसा दिखेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। टाइम डालना है, टाइम डाल दीजिए, और क्या क्या डालना है वो देखना पड़ेगा। मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ थोड़ा सा। हाँ, हेडर एंड फुटर हमें चाहिए टाइम, और साथ में हमें ये लिखना भी है। तो डेट एंड टाइम आप फिक्स लेना चाहोगे या अपडेट करना चाहोगे? देखिए मैं अपडेट ऑटोमेटिकली लेता हूँ, ये मेरी आदत है। इसके पीछे का और एक रीज़न है। देखिए आपने एक्सेल का यूज़ किया था, ठीक है, आप एक्सेल बना चुके हैं, तो एक्सेल में एक ऑप्शन आता है एंड डेट स्लैश सॉरी एंड टाइम स्लैश डेट, ऐसा ऑप्शन देते हैं हमें। तो जो यहाँ पे एंड डेट का ऑप्शन आता है ना, एंड डेट का जो ऑप्शन आता है, वो जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। जब एक्सेल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है तो क्यों ना पावर पॉइंट में भी ऑटोमेटिकली अपडेट करे। ठीक है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न दूंगा जो मुझे पता है, अगर नहीं होगा रीज़न तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, तो फुटर में आ जाते हैं और रोल नंबर टाइप कर देते हैं। टाइप करने की आवश्यकता है तो टाइप कर लो, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, क्योंकि मैंने ये दिया था रोल नंबर अपने लिए, और साथ में आपको नेम भी लिखना है, तो नेम भी लिख लेते हैं। नेम अपना पूरा लिख दूं क्या, इससे अच्छा लगेगा? वरुण कुमार मंडल। ठीक है, और इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करूँगा तो एक ही स्लाइड पे अप्लाई होगा। ठीक है, और अप्लाई टू ऑल करूँगा सारे स्लाइड्स पे अप्लाई होंगे, परंतु हमारा स्लाइड तो एक ही है, तो अब चाहे अप्लाई करो या अप्लाई टू ऑल करो, बात एक ही रह पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब हमें जो ये चीज़ है हमें उधर खिसकाना है। एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए जो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट है और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट अलग अलग है, आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फिर से इंसर्ट हेडर फुटर में जाओ, अपडेट ऑटोमेटिकली था, इसको हम ड्रॉप डाउन करो। अगर ऐसा मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका सिमिलर जैसा लेना। ठीक है, ऐसा मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको ले लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो चेंज हो गया है ना, चेंज हो गया, अच्छी बात है। अब आते हैं इनको सेलेक्ट करते हैं, तो मैं दोनों बॉक्स को एक साथ सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ क्लिक करके आपको पता है, और कंट्रोल बटन दबा दो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोनों बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अब दोनों को खिसकाते हैं, खिसक गए दोनों, और दोनों को क्या करना है, फॉन्ट एरियल करना था। कहाँ लिखा है, ये रहा एरियल फॉन्ट और 14 पॉइंट्स। ठीक है, तो होम टैब में जाके पहले 14 पॉइंट कर देते हैं, साथ में यहाँ से एरियल तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, एरियल आपको ए से है तो जल्दी दिख जाएगा। ठीक, एरियल ले लिया, और देखिए सितंबर जो है यहाँ पे इस लाइन के एकदम नीचे आ रहा है, तो एकदम लाइन के नीचे लेके आते नवंबर को भी। ठीक है, तो लगभग ठीक सा हो गया है। अब कहीं और क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये वाला बॉक्स बड़ा करने की ज़रूरत है, तो सिर्फ इसी बॉक्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको खींच लेते हैं। खींच रहा हूँ मैं कंट्रोल के साथ, तो गलती हो रही है, 1 सेकेंड। ओके,
तो हम कर रहे थे इसको बड़ा, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं और ले आते हैं लगभग इस लाइन के एंड तक, क्योंकि इस लाइन के आसपास तक नेम जा रहा है, तो इस लाइन के आसपास ले आते हैं और इसको लेफ्ट हैंड कर देते हैं, ठीक है। आप ये देखिए जो रोल नंबर है लगभग इस एन और एस के बीच में है, तो हमें एन और एस के बीच में लाने की कोशिश करनी है। थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से और ले आते हैं, ठीक है। हम बन रहे हैं एक तरह से फोटो कॉपी मशीन बन रहे हैं। जैसा हमें दिख रहा है लगभग फोटो कॉपी मशीन जैसा प्रिंट निकाल रहा है, तो जैसा है वैसा ही बनाने में, जैसा है वैसा बना रहे हैं, जैसा है वैसा बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसको अब इधर ले आते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और यहाँ पे स्पेसिंग कर देते हैं जिससे कि इस लाइन के नीचे आ जाए नाम। तो देखिए लगभग हमारा बन सा गया है। तो हमारा ये नवंबर भी आ गया है, रोल नंबर भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। रोल नंबर के बॉक्स और नीचे कर लेते हैं ताकि नवंबर के सीध में आ जाए, और मैं कंट्रोल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि धीरे धीरे नीचे जाए, ठीक है। तो लगभग सीध में आ चुका है। अब एक चीज़ और क्या है वो देख लेते हैं जो रह गई है इंपॉर्टेंट सी। गैजेट होल्डेज आ चुका है, स्पेसिंग लगभग सही ठीक है, यहाँ भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक सा लग रहा है, परंतु फिर भी कमी है। आपने एक्सरसाइज बना दिया है, ठीक है, आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी आप चेक करिए, हमेशा लास्ट में ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इस बॉक्स को चेक करना है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करो, एंड करने से पहले ये जब भी फोटो डाल दो ना, उसके बाद आप एक बार सेव कर लो और एक बार इस बॉक्स को चेक कर लो। तो देखिए कमेंटी के बाद यहाँ पे इन आ रहा है, इस कमेंटी के बाद यहाँ पे इन आना चाहिए, तो इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे कि इन भी आ जाए, है ना। इन आ गया, पर 3 के बाद गैस जाएगा, थोड़ा बॉक्स को छोटा होना चाहिए। ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो आपको करने की आवश्यकता है। अब देखिए अब हमारा एकदम फिट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर आ गया, स्टेट आ गया है, इन आ गया है, 3 और कैसे हो गया, तो लगभग सब कुछ ठीक से हो चुका। तो हमारा बॉक्स लगभग ठीक है। तो हमने बॉक्स को चेक कर लिया, ये हमने इसे भी चेक कर लिया, आपने सारे के सारे वर्ड्स की जो स्पेलिंग वगैरह है वो चेक कर लिया है। अब ठीक है, तो हमारा 7वां पॉइंट भी लगभग कंप्लीट हो गया है। 8वां पॉइंट देख लेते हैं। तो हमने सेव भी कर लिया है, ठीक है। तो 8वां पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर स्लाइड एज पर डिजाइन टेक्स्ट शोन इन द सैंपल स्लाइड अबव ऑन अ सिंगल A4 पेज। तो प्रिंट करना है हमें, और प्रिंट करने के बाद आपको 4 चीज़ें और करनी है, ठीक है। तो पहले प्रिंट करने वाले काम करते हैं। तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं, कैसा रहा है, दिख अच्छा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी देखिए एल के बाद यहाँ पे स्पेसिंग होनी चाहिए, तो स्पेसिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आया, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, अब लगभग ठीक सा लग रहा है ना। तो वो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब आप यहाँ पे प्रिंट में आपने देखा प्रिंट कमांड दे दिया, तो ये ठीक सा लग रहा है, आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। आप चाहो तो यहाँ से प्रिंट, फिर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके सिंपल जो भी यहाँ प्रिंटर होगा उस पर कमांड दे दो, ठीक है। प्रिंट करने के बाद 4 चीज़ें और हैं। प्रिंट करने के बाद आपको इस जो ये स्लाइड का जो प्रिंट आउट है, जो A4 पेज है, उस पर आपको 4 चीज़ें करनी है। अपना नाम लिखना है, ठीक है, खुद लिखना है, ठीक है, नाम लिखना है, डेट लिखना है, और क्या क्या लिखना है देखो यहाँ पे लिखा होगा, रोल नंबर भी लिखना है, ठीक है, नाम रोल नंबर डेट भी लिखिएगा, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है पर डेट जरूर लिखिएगा, नाम रोल नंबर डेट, और चौथा साइन, नाम रोल नंबर डेट साइन। ये उसमें पावर पॉइंट में भी करना है और एक्सेल में भी करना है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में करना है, नाम डेट रोल नंबर साइन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि इससे आइडिया लगा कि जो एग्ज़ाम दिया है वो आपने ही दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ भी आपका नाम सही होना चाहिए और यहाँ पे रोल नंबर ठीक होना चाहिए, ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हमारा एक्सरसाइज बन चुका है। अब कहेंगे कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि एक्सरसाइज रह गया है, इसके पीछे के रीजन कहेंगे आउटर बॉक्स नहीं बनाया मैंने, ठीक है। इसके अब वो ठीक कह रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि मैंने अपने पिछले मीन्स 2016 में 2017 में आउटर बॉक्स बनाया था, लेकिन 2017 के जो ITI कॉपीज़ मिले हैं मुझे, उसमें आउटर बॉक्स बनाने के 5 नंबर काटे हैं, 5 नंबर काटे हैं 2 लोगों के, ठीक है। तो जो 5 नंबर कटे देखे तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि क्या मैंने एक गलत बताया है, तो उस चीज़ को सुधारने की आवश्यकता है ना, उसको सुधारते हैं। और मैंने 2018 में पहली बार एक्सरसाइज बनाए हैं पावर पॉइंट और एक्सेल के,
साथ में टाइपिंग के भी। ये जो PDF दिख रहा है ये मेरे खुद के बनाए एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज बनाते हुए मुझे आइडिया लगा कि आउटर बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। ये आइडिया कैसे लगा वो भी आपको बता दूँ। तो एक्सरसाइज बनाने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब कुछ काम किया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। तो इसमें हमारा पावर पॉइंट पे आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 79 है और हमारे पावर पॉइंट पे आ गए, ठीक है। तो देखिए गैजेट हॉलीडेज़ वाला इस पे काम कर रहे थे। तो इसमें जो ये आउटर बॉक्स है ये स्लाइड का आउटर लाइन दिखाता है, ठीक है। दिस इज़ द आउटर लाइन ऑफ योर स्लाइड। आपका स्लाइड है, इसका आउटर लाइन है, आउटर बॉक्स नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसका आउटर लाइन हटा दोगे, इसका आउटर लाइन हटा सकते हो कि ये पिक्चर फॉर्मेट में है। तो पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पिक्चर किया और लाइन कलर पे आके नो लाइन कर दिया। और हम इसका आउटर लाइन भी हटा सकते हैं। देखो आउटर लाइन हट गया, ठीक है, आउटर लाइन हट गया। पर आउटर लाइन क्यों लगाया था, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो एक्सरसाइज के जो ये लिखे हुए पार्ट है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ पार्ट है, ये लिखा हुआ पार्ट है, इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग से हमने आउटर लाइन लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि स्लाइड का पार्ट इतना है, ठीक है। स्लाइड का पार्ट सिर्फ इस बॉक्स के अंदर है, तो सिर्फ बॉक्स दिखाने के लिए है, वो एक्चुअल में बॉक्स आपको बनाना नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको थोड़ा ये 5 चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली है पावर पॉइंट में। अगर आपने इस पावर पॉइंट एक्सरसाइज को देख लिया तो आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। अभी तक अगर SSC ने ऐसा ही फिर से एक्सरसाइज दे दिया तो आप इजीली कर लोगे, ठीक। इसमें क्योंकि पहला एक्सरसाइज में कुछ और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, गिवन नहीं है फिर भी आपको बताने के लिए मैं एंटर मार देता हूँ। और कभी कभी होता है कि एक दूसरे टाइप का ब्लड देते हैं, दूसरे टाइप का ब्लड, तो हमने लगा दिया इसको ये। पर ये ब्लड होता है किस साइड, थोड़ा सा आगे की साइड होता है, तो थोड़ा सा आगे साइड ले लो, है ना। और जो उसका टेक्स्ट होता है थोड़ा सा आगे की और साइड होता है, तो ये टेक्स्ट हो गया। तो आप ऐसे काम करते हैं कि बुलेट के अंदर दूसरा बुलेट आ गया, बात समझ रहे हो आप, बुलेट के अंदर ये दूसरा बुलेट आ गया। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक। ओके, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी तो वापस आते हैं। ओके, तो हमारा एक्चुअल बन चुका है, हमने प्रिंट का कमांड भी दे चुके हैं, आपको सब कुछ आ गया। इसी उम्मीद के साथ कि आपको सब आ गया है, अभी आपके लिए अलविदा, बाय दोस्तों, एंड हैव ए नाइस डे।